रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट में जब बंद करो ना तो रिकॉर्डिंग बंद कर देना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने आपको भेजा हुआ है कि पोइम्स के बारे में, जैसे कि फर्स्ट वाली पोइम हमने कंप्लीट करी थी रिस्क, जिसका टाइटल है, और सेकंड वाली पोइम हमने पढ़ी थी माय गुड राइट हैंड, और आज का जो वीडियो है उसमें मैंने द लोटस के बारे में भी भेजा है। तो आज हम जो हमारी थर्ड पोइम है, टोटल मिला के हमारे सिलेबस में 4 पोइम्स हैं, उनमें से थर्ड वाली जो पोइम है द लोटस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बुक्स आप लोग लाए होंगे, और अगर बुक्स नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शायद आपको पता नहीं होगा इंग्लिश की क्लास आज होगी। तो चलिए मैं आपको एज ए ब्रीफ में आपको इसको बता देती हूँ। हमारी जो पोइम है थर्ड, जिसका टाइटल है द लोटस, और इसके जो पोइटेस है वो है तरु दत्त। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, ये इधर बातें नहीं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पोइम है द लोटस, ये इसका ये टाइटल किस रीजन से रखा गया है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं लोटस एक क्या है, फ्लावर है, ठीक है, और वो भी कौन सा, कमल का फूल। और इसका दूसरी बात ये है कि इसकी ये जो है तरु दत्त, ये क्या एक पोइट नहीं है, बल्कि ये एक पोइटेस है। क्या है ये, पोइटेस है, कवियत्री है, जिसे हिंदी में कवियत्री कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि द लोटस इज ए स्मॉल पेट्रार्चन सोनेट पोइम। क्या, किस टाइप की पोइम है ये, पेट्रार्चन सोनेट है, पेट्रार्चन सोनेट। अब देखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पेट्रार्चन सोनेट का मतलब क्या होता है। पेट्रार्चन सोनेट का मतलब होता है कि ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स विथ राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम के साथ, तुकबंदी के साथ एक 14 लाइन्स की जो पोइम्स होती है उसे हम पेट्रार्चन सोनेट कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास बुक है तो काउंट कर लें, घर जाके देखिए कि आपकी जो द लोटस पोइम है ये टोटल मिला के कितनी लाइन्स है, इसमें 14 लाइन्स की पोइम है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट है, स्मॉल पोइम है, पेट्रार्चन सोनेट टाइप पोइम। अब दूसरा बात ये है कि आपको ये बता दूं कि एक बार देखिए, इसमें दिया गया है नाम लव। पहली जो लाइन है, पहली जो लाइन है इस पोइम की वो क्या है, लव केम टू फ्लोरा, लव केम टू फ्लोरा। अब देखिए, फ्लोरा कौन है और लव कौन है, ये आपको समझना जरूरी है। काफी इंटरेस्टिंग, काफी शॉर्ट स्मॉल पोइम है। देखिए, लव से यहाँ मतलब लिया गया है क्यूपिड, CUPID, क्यूपिड। और फ्लोरा, फ्लोरा खुद एक फ्लोरा नाम है। अब देखिए, लव से मतलब है क्यूपिड। अब क्यूपिड कौन है ये समझना जरूरी है। क्यूपिड है गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में इतना। अपनी जो द लोटस पोइम है उसका पहला वर्ड, पहली जो स्पेलिंग है वो क्या है, लव केम टू फ्लोरा। तो लव से मतलब है क्यूपिड, याद रखना आपको, कहीं मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन में आपको लिखना, आंसर में भी डालना है कि क्यूपिड केम टू फ्लोरा। अब समझिए कि फ्लोरा कौन है। फ्लोरा का मतलब होता है कि ए गॉडेज ऑफ, ए गॉडेज ऑफ, ए गॉडेज ऑफ फ्लावर्स, ए गॉडेज ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशंस। फ्लोरा कौन है, ए गॉडेज ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, यानी फूलों की और जो ये जो वनस्पति होती है, वेजिटेशन होती है, इसकी जो देवी है वो कौन है, फ्लोरा, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है कि लव केम टू फ्लोरा आस्किंग ए फ्लावर,
यानी एक बार जो क्यूपिड है वो फ्लोरा के पास आता है, यानी गॉड ऑफ लव जो है वो गॉडेस ऑफ फ्लावर्स के पास आता है। ठीक है, क्यूपिड किसके पास आया? फ्लोरा के पास। और उसने क्या पूछा? आस्किंग ए फ्लावर, उसने पूछा कि एक फूल का नाम मुझे बताओ जो कि क्या है, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है, यानी सबसे लवलियर, LOVELIER, लवलियर यानी सबसे लवलियर, और या फिर क्या कह सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा जो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उस फ्लावर का नाम मुझे बताओ। तो क्यूपिड किसके पास आया? फ्लोरा के पास। क्या पूछने के लिए? कि इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल या लवलियर फ्लावर है उसका नाम मुझे बताओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अब देखिए, अब आगे क्या डिस्कशन हुआ, बुक है किसी के पास तो वो दे दो, अदरवाइज मैं ऐसे ही बता देती हूँ समरी में। तो देखिए, अब देखिए आगे क्या हुआ कि जब वो उसके पास आया तो उसमें देखिए, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड क्वीन, अनडिस्प्यूटेड का मतलब क्या होता है? देखिए, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड क्वीन, अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है बिना किसी, डिस्प्यूट का मतलब आप सुना होगा कि घर में डिस्प्यूट हो गया, घर में बंटवारा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो अनडिस्प्यूटेड का मतलब हो गया उसका ऑपोजिट, यानी जिसे सभी मानते हो बिना किसी झगड़े के, सर्वमान्य, जिसे हम कह सकते हैं क्वीन। क्वीन यानी रानी, राजा, जिसे बनाया जा सके, जिसे एक ऐसे फ्लोर का नाम मुझे बताओ। क्यूपिड फ्लोरा के पास आया एक ऐसे फूल का नाम पूछने के लिए कि जिसे बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वाद विवाद के, डिबेट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, अनडिस्प्यूटेड, सर्वमान्य तरीके से जिसे एक सबसे सुंदर फूल, क्वीन यानी रानी का खिताब दिया जा सके, ऐसे फूल का नाम मुझे बताओ। इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, द लिली एंड द रोज। आगे जो पोइटेस है तरुदत्त है, वो क्या कहती है? द लिली एंड द रोज। लिली, लिली कैसे कलर का होता है? देखिए, एक तो होता है लिली का फ्लावर रेड का नहीं होता, या व्हाइटिश होता है, थोड़ा येलोविश लिए हुए होता है, व्हाइटिश होता है ये। और दूसरा एक होता है रोज का। रोज का फूल कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, यानी लंबे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लिली का फूल कह रहा था कि मुझे सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर बताया जाए, और इधर रोज जो कि रेड कलर का होता है वो क्या कह रहा था? नहीं नहीं, सबसे सुंदर फूल का खिताब तो मुझे मिलना चाहिए। दोनों के बीच लंबे लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। वो तो कह रहा था कि मुझे सबसे ब्यूटीएस्ट फ्लावर बनाया जाए, वो कह रहा था मुझे सबसे लवलियर फ्लावर माना जाए पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। ठीक है, राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। राइवल्स यानी ओपोनेंट्स, एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे दोनों। लिली का फूल कह रहा था मुझे सबसे सुंदर फूल माना जाए, रोज कह रहा था मुझे सबसे सुंदर फूल माना जाए। ठीक है, अब देखिए, द रोज बर्ड्स ऑफ पावर। देखिए इसमें एक वर्ड आया है, बर्ड्स ऑफ पावर। बर्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है फेमस जो पोइट्स होते हैं, फेमस जो पोइट्स होते हैं, बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, यानी जो फेमस पोइट्स थे उन्होंने क्लेम्स यानी अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को, कई जो पोइट्स थे, बार्ड्स ऑफ पोइट का मतलब होता है, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है फेमस पोइट्स जो थे, कई पोइट्स ने क्या कहा, कई कवियों ने ये कहा कि रोज के फूल को सबसे सुंदर माना जाए, उसने कई लॉजिक दिए। कई दूसरे जो पोइट्स थे उन्होंने क्या कहा कि नहीं, लिली के फ्लावर को सबसे सुंदर माना जाए, उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स दिए, अपने अपने क्लेम्स, अपने अपने वादे, अपने अपने आर्गुमेंट्स सबने दिए। ठीक है, कई पोइट्स ऐसे थे जिन्होंने रोज को बेस्ट बताया, कई ऐसे थे जिन्होंने लिली के फ्लावर को बेस्ट बताया। द रोज, अब देखिए आगे क्या हुआ, द रोज कैन नेवर टॉर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो माइंड। अब देखिए इसमें एक वर्ड और आया है जूनो, JUNO। अब देखिए जूनो कौन होता है? जूनो देखिए बारिश का जो देवता होता है, गॉड ऑफ रेन जो होता है उसका नाम होता है जुपिटर। गॉड ऑफ रेन जो होता है, गॉड ऑफ रेन, बारिश के जो देवता हैं उनका नाम क्या है? जुपिटर। उनकी जो वाइफ है,
उनकी जो वाइफ है उसका नाम क्या है, जूनो। और आगे जूनो के आगे एक वर्ड और आया है मेन, इसका मतलब होता है लुक या अपीयरेंस। लुक या अपीयरेंस यानी उसका जो लुक है या उसका अपीयरेंस है वो कैसा। अब देखिए इसमें देखिए आगे लाइन नहीं है, द रोज कैन, कई पोइट्स ने क्या कहा, द रोज कैन नेवर टॉवर। टॉवर यानी होता है बिल्कुल स्टेटली स्टैंड करना, सीधा खड़ा रहना। तो कई पोइट्स ने क्या कहा, द रोज कैन नेवर टॉवर, यानी रोज का जो फ्लावर है वो कभी भी स्टेटली स्टैंड नहीं कर सकता, सीधा खड़ा नहीं रह सकता। लाइक द पेल लिली, जिस तरीके से येलोविश, पेल यानी पीले कलर का, जो पीलापन लिए हुए लिली का फ्लावर होता है जो व्हाइट कलर का होता है वो खड़ा रह सकता है। विद हर जूनोमाइन, यानी जूनोमाइन यानी बारिश का जो देवता है जुपिटर, उसकी जो वाइफ है उसका जो अपीयरेंस। अब जूनोमाइन यानी एक गोडेस का नाम है भाई, बारिश के जो देवता है, रेन ऑफ गॉड जो जुपिटर है, उनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या है, जूनो है। और वो कैसे खड़ी रह सकती हैं, बिल्कुल स्टेटली स्टैंड कर सकती हैं, बिल्कुल सीधे खड़ी रह सकती हैं। तो ये स्टेटली स्टैंड के लिए, सीधे खड़े रहने के लिए कौन फेमस है, जूनो फेमस है, जूनो जो गॉडेज है वो फेमस है। तो उसकी तरह जो येलोविश लिए हुए पैल जो लिली का फ्लावर है वो जितना स्टैंडली स्टैंड रह सकता है, स्टेटली स्टैंड रह सकता है, उतना रोज का फ्लावर नहीं रह सकता। कई पोइट्स ने ऐसा कहा। दूसरों ने क्या कहा देखिए, बट इज द लिली लवलियर, लेकिन लिली का फूल क्या होना चाहिए, सबसे सुंदर होना चाहिए। कई पोइट्स ने ये कहा, लिली के फ्लावर का फेवर लिया। दस बिटवीन, इस प्रकार बीच बीच में जो फ्लावर्स थे, तरह तरह के फूल इकट्ठे हुए थे। फ्लावर फैक्शन, फैक्शन यानी ग्रुप, टीम बट गई थी उनमें, ग्रुप्स बन गए थे, गुट बन गए थे। ठीक है, किन के बीच में, फ्लावर फैक्शन यानी गुट बन गए थे, ग्रुप बन गए थे फ्लावर्स के। कई फ्लावर्स बोल रहे थे रोज वाला बेस्ट है, कई कह रहे थे लिली का फ्लावर सबसे बेस्ट है, लवलियर है। रेज द ट्राइफ, ट्राइफ ट्राइफ यानी लड़ाई झगड़ा, डिबेट वाद विवाद। इन साइकेज बोवर, साइकेज बोवर भाई यानी साइके कौन है, देखिए अब हम साइके के बारे में पढ़ेंगे, PSYCHE। साइके कौन है, ये जो क्यूपिड है ना, क्यूपिड जो पहला वर्ड अपना आया था, ठीक है, उसका बिलव्ड का नाम क्या है, साइके। उसकी जो प्रेमिका है उसका नाम क्या है, क्यूपिड की जो प्रेमिका गॉड ऑफ लव जो है उसकी जो बिलव्ड है उसका नाम क्या है, साइके। साइकेज बोवर आया है। अब देखिए बोवर का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ बोवर, साइकेज बोवर, ग्रुप, बोवर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ या ग्रोव ऑफ ट्रीज, जिसे हम कैसे सकते हैं, लता मंडप, जिसमें बहुत सारे ट्रीज होते हो, ऐसी एक जगह जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज एक जगह ग्रुप में रहते हो, बहुत सारे ट्रीज एज ए ग्रुप रहते हो, उसे हम बोवर कह सकते हैं। यानी जो साइके जो बोवर है, और यानी जो उसका लता मंडप है उसमें जो फ्लावर्स हैं उनके ग्रुप्स बन गए, उनके गुट बन गए, और सारे किसको अच्छा बताने लगे, लिली के फ्लावर को बेस्ट बताने लगे, लवलियर बताने लगे। और कई क्या कह रहे थे, नहीं रोज का फ्लावर रेड कलर का सबसे बेस्ट है। अब देखिए आगे क्या हुआ, देखिए गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, यानी लिली के फ्लावर को सुंदर बताया गया, लवलियर बताया गया, मोस्ट ब्यूटीफुल बताया गया। ठीक है, और एक तरीके का डिबेट, वाद विवाद, आर्गुमेंट शुरू हो गए, डिस्कशन शुरू हो गया। ठीक है, कई फॉर में बोल रहे थे, कई अगेंस्ट में बोल रहे थे। ठीक है, एक दूसरे का ऑब्जेक्शन कर रहे थे लिली और रोज के फूल के बारे में। अब देखिए, गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली हैड क्राइड। जब क्यूपिड ने उसको ये सारी बातें बताई फ्लोरा को, तो फ्लोरा ने उससे क्या कहा, दोबारा गॉडेस ऑफ फ्लावर और वेजिटेशन जो है उसने क्यूपिड से कहा, मुझे एक फ्लावर दो डेलिशियस एज द रोज। रोज का फूल की जो लीव्स होती हैं वो आपने खाई होगी, कितनी टेस्टी होती हैं, कितनी स्वादिष्ट होती हैं, कितनी डेलिशियस होती हैं। तो उनकी जो लीव्स हैं, मुझे ऐसे फूल, ऐसा फूल दो जो कि रोज की तरह काफी डेलिशियस हो, टेस्टी हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और बिल्कुल सीधा खड़ा रह सके, किसकी तरह, लिली के फ्लावर की तरह, बिल्कुल प्राइड, प्राइड यानी घमंड में, बिल्कुल सीधा खड़ा। हाँ जी, तो उसमें बताया है कि लिली के फूल की तरह
वो कैसा खड़ा रहे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहे और अपने इन हर प्राइड यानी अपने घमंड में बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। ऐसे फ्लावर का नाम बताओ। फ्लावर ने क्यूपिड से क्या कहा, मुझे एक ऐसे फ्लावर का नाम दो जिसमें रोज के फ्लावर की तरह वो टेस्टी हो, डेलिशियस हो, यानी सबको अट्रैक्ट करने वाला हो, और मुझे ऐसा फ्लावर दो जिसमें लिली के फ्लावर की तरह जो अपने प्राइड में अपने घमंड में बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। ऐसे फ्लावर का नाम दो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन अब कलर के बारे में क्या डिसाइड करें कि रोज का फ्लावर है वो रेड कलर का होता है, लिली का है वो व्हाइटिश और येलोइश लिए हुए होता है, तो अब उसके कैसे कलर का हो, कलर के बारे में क्या डिसाइड करें, इसके बारे में झगड़ा हो जाता है। तो वो फ्लोरा है वो उससे क्या कहती है क्यूपिड से कि क्यूपिड फ्लोरा से कहता है रोज रेड, रोज की तरह रेड हो, लव फर्स्ट चॉइस, और रेड कलर है लव करने वालों की क्या होती है, फर्स्ट चॉइस होती है, ऐसा होना चाहिए। यानी रोज का रेडपन भी उसमें हो एंड रेडनेस भी उसमें हो, एंड देन प्रेड, और फिर प्रार्थना करता है, क्या कहता है, नो लिली वाइट, नहीं लिली की तरह सफेद भी होना चाहिए, व्हाइट कलर का भी होना चाहिए। व्हाइट कलर किसका सिंबल होता है, पीस का सिंबल होता है। तो ये जो दोनों कलर हैं और बोथ प्रोवाइड, यानी दोनों ही क्वालिटीज मुझे चाहिए, रोज वाली भी चाहिए और लिली वाली भी चाहिए। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और इस तरह फ्लोरा ने क्यूपिड को एक फ्लावर दिया जो कि सबसे लवलियर और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, और वो फ्लावर कौन सा है, द लोटस रोज रेड डाइट, और जो कि किसकी तरह होता है, रोज की तरह, बिल्कुल से रोज के जैसे रेड कलर में डूबा हुआ भीगा हुआ रहता है, ऐसे फ्लावर का नाम दिया। एंड लिली वाइट, और जो लिली की तरह वाइट होता है, द क्वीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और ऐसा फ्लावर जिसका नाम क्या था, लोटस, कमल का फूल, जिसे फूलों की रानी यानी क्वीनेस्ट यानी फूलों का जिसे रानी या राजा बनाया जा सके, और जिसके आगे सभी ब्लोज करते हैं, सभी झुकते हैं, सभी उसकी सुंदरता के आगे, उसकी ब्यूटीफुलनेस के आगे सभी अपने आप को मतलब कम अट्रैक्टिव पाते हैं। तो ऐसा एक फ्लावर कौन सा क्यूपिड ने फ्लोरा को दिया, वो था द लोटस का फ्लावर। ठीक है, और इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि द लोटस जो पोएम है, तो इसमें मतलब कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, कैसे कलर का होता है, ठीक है, और इसमें कुछ अभी मैंने गॉड गॉडेजेस के नाम बताए, वो आपको ध्यान करने हैं, कम से कम 4-5 गॉडेज के नाम बताए मैंने। एक तो आपको क्यूपिड बताया है, ठीक है, एक दूसरा आपको मैंने फ्लोरा बताया, तीसरा मैंने आपको जूनो बताया, साइके बताया, ये 4-5 मैंने आपको गॉड गॉडेजेस के नाम बताए, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है वो इनके गॉड गॉडेजेस के बारे में आ जाता है। मान लो साइकेज बोअर पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे। एक देखिए BOWER, बोअर का मतलब क्या होता है, तो बोअर का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी बहुत सारे लता मंडप जिसे हम हिंदी में कहेंगे, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं एक साथ इकट्ठे रहते हैं, और बिल्कुल से ग्रीनरी हरियाली जहाँ होती है उस एरिया को हम कह सकते हैं बोअर। तो ध्यान रखें आप। अब दूसरी बात ये है कि आपके जो पॉइंट्स का क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके एक क्वेश्चन आता है जो कि हमेशा फिक्स होता है, और वो आएगा ही, वो 4 मार्क्स का आता है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, जैसे कि 4 लाइन्स आपकी मान लो लिली लोटस वाले इस पोएम से आ गई, 4 लाइन्स आ गई, तो इसमें आपको जैसे कि 4 पॉइंट्स बनाने हैं, रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, और उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन का बनाना है, फिर क्रिटिकल नोट, इस तरह 4 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। कोई सी भी आ जाएगी, जैसे कोई भी 2 पॉइंट्स की आ जाएगी, जैसे आपके 4 पॉइंट सिलेबस में है, 4 पॉइंट सिलेबस में है ना, तो 4 में से आपको कम से कम, इंटेलिजेंट बच्चों को तो सारी करनी है, लेकिन जिनको ये लगता है कि हमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो उन्हें उन 4 पॉइंट में से 3 कोई भी 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करनी है, और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उनका मतलब एज इन शॉर्ट, इन ए समराइज, पोइट है, पोइटेस है, वो हमें क्या कहना चाहता है इस पोइम में, तो उसकी जो थीम है पोइम की वो हमें रिमाइंड होनी चाहिए।
ओके, तो इसमें कोई कहीं डिफिकल्टी मुझे लगता नहीं कि आएगी, आपको फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल शॉर्ट सी पेट्रार्चन टाइप सोनेट स्मॉल पोइम है और इसमें 14 लाइंस की है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। कुछ गॉड गॉडेजेस के नाम हैं वो आपको देखने हैं। पोइम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लव केम टू फ्लोरा आस्किंग ए फ्लावर, ठीक है, यानी लव से मतलब क्यूपिड है, ध्यान रखिए, बुक में नहीं दिया गया है लेकिन आपको ध्यान रखना है। लव से मतलब इस पोइम में क्यूपिड से है। क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव है। फ्लोरा कौन है? गॉडेज ऑफ स्प्रिंग्स एंड वेजिटेशन या फ्लावर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से जूनो माइन नाम है। जूनो माइन कौन है? माइन का मतलब होता है लुक या रेफरेंस, अपीयरेंस। जूनो माइन का मतलब होता है रेन ऑफ गॉड, जो है उनकी जो गॉड ऑफ रेन कौन है? जुपिटर, उनकी जो वाइफ है उनका नाम कौन है? जूनो, ठीक है। और वो किस लिए फेमस है? बिल्कुल स्टेटली स्टैंड करने के लिए, सीधे खड़े होने के लिए। तो लिली के फ्लावर को रोज के फ्लावर से बेस्ट बताया जाता है। कई पोइट्स बार्ड्स ऑफ पावर जो है उन्हें बेस्ट बताते हैं कि ये लिली के फ्लावर की तरह व्हाइटिश लिए हुए, पेल लिली का जो फ्लावर है येलोविश लिए हुए रहता है और ये बिल्कुल स्टेटली स्टैंड कर सकता है, तो लिली का फ्लावर सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर उसके बाद में साइकेस बोअर। साइकेस बोअर मतलब यानी जो क्यूपिड है उसकी जो बिलव्ड है उसका नाम क्या है? साइकेस। और बोअर यानी लता मंडप, ग्रुप ऑफ या ग्रोव्स ऑफ ट्रीज जो है उसका लता मंडप है। वहां पे एक मीटिंग होती है और उसमें जो फ्लावर्स हैं वो फैक्शंस यानी गुट में अपने अपने ग्रुप्स में, टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद में एक तरीके का डिबेट जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, बहसबाजी शुरू हो जाती है। और उसमें लास्ट में उस बहसबाजी के बीच में जो फ्लोरा है वो मानी जो क्यूपिड है सॉरी वो फ्लोरा से कहता है मुझे ऐसा फ्लावर दो जिसमें रोज जो कि रेड कलर का होता है उसकी क्वालिटीज भी हो जो कि लव फर्स्ट चॉइस होती है, ठीक है। तो ऐसा फ्लावर भी दो और जिसमें लिली की तरह व्हाइट भी हो और उसमें क्योंकि व्हाइट कलर क्या है? शांति का, पीस का, साइलेंस का सिंबल है, तो उसके भी क्वालिटीज हो या फिर दोनों ही क्वालिटीज एक में मतलब इंक्लूड हो, ऐसे फ्लावर का नाम दो। तो लास्ट में फ्लोरा है वो क्यूपिड को द लोटस का फ्लावर देती है जिसे कि सबसे सुंदर फूल का खिताब दे दिया जाता है और लोटस के फूल को सबसे सुंदर इस दुनिया में वर्ल्ड में माना जाता है। इस तरह रोज और लिली जो कि लंबे लंबे समय से इस टाइटल को गेन करने की कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, उन्हें उन दोनों को ही इंक्लूड करके इन दोनों का ही वर्जन निकाला जाता है, वो होता है द लोटस। इस तरह बड़ी ही स्मार्ट, शॉर्ट एंड स्मॉल एंड पेट्रार्चियन सोनेट टाइप ये जो पोइम है वो तरुदत्त जो कि एक काफ़ी फेमस पोइटेस है उन्होंने इसके बारे में लिखा है। तो आप ध्यान रखें और एक्सप्लेनेशन किस तरीके से तैयार करनी है वो मैं आपको बाद की क्लासेस में बताऊंगी। ऑफ करो इसको। रिकॉर्डिंग का आपको बताया था ना, यहाँ पे यही है ना।